अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे स्वामी राम सुखदास जी का ही लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे दो चीज़ें हमारे जीवन को खराब करती हैं, एक अभिमान और एक कामना। एक अभिमान और एक कामना। अभिमान क्या है? देखिए, एक होता है अहंकार, एक होता है अभिमान। अभिमान होता है, अहंकार होता है भाई मैं ये शरीर हूँ। जैसे कार में बैठ के हम कहते हैं अहंकारा, मैं ये कार हूँ। तो मैं कार थोड़ी ना, मैं तो कार को चलाने वाला हूँ। कौन कहता है मैं कार हूँ? तो कार को चलाने वाला हूँ। तो गुरु बताते हैं कि आप कार को चलाने वाले हैं, आप कार नहीं। अभिमान क्या है? अभिमान है देखिए मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, मेरा कितना बड़ा मकान है, मेरी कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कितनी डिग्रियाँ हैं, मेरे रिश्तेदार फलानी पोस्ट पे हैं, मेरे वो उस पोस्ट पे हैं, मेरे बच्चों को देखो इतनी इतनी उनकी सैलरी पैकेज है, उसको देखो ये वो, मतलब यही सारी सब बाहरी चीज़ों से वो जो ईगो बना के रखता है उसको अभिमान कहते हैं। बाहरी चीज़ों को लेकर कि भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने होशियार हैं, हमारी इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, हर चीज़ का उसको अभिमान, अपनी होशियारी का ये अभिमान। भगवान ने कहा अभिमान आसुरी संपदा और निरभिमानता, दैन्य और सहनशीलता ये दैवी संपत्ति। तो भगवान को क्या पसंद है? दैन्य और सहनशीलता। जो अपने को बड़ा और दूसरों को नीचा समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है वह हिंसा करता है। मैं बड़ा हूँ, देखिए हम सेवाधारियों को नहीं करते हैं बुरी तरह, और जो हमसे नीचा होता है उसको भी बुरी तरह करते हैं। कह रहे हैं ये हिंसा करते हैं। सब रूप में भगवान, किसी को बुरी तरह मत करो। कभी कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो नाटक के लिए थोड़ा सा आप डांट देते हैं, पर 2 मिनट बाद ही आप ठीक हो जाते हैं। अगर गुस्सा आ रहा है तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप बह जाएंगे। कह रहे हैं अपने से ज़्यादा किसी में विशेषता अनुभव करना कि भाई मैं कोई विशेष हूँ, आई एम समथिंग स्पेशल, है ये भगवान। जैसे गुरु कहते हैं ना भाई आप इधर बैठे हैं, ये इधर बैठा है, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। हमें ये सेवा मिली हुई है, आपको सुनने की सेवा मिली, तो हम कोई खास नहीं है ना, हम सेवा कर रहे हैं। तो अपने को कुछ विशेष जानना, कह रहे हैं ये भोग है, आप भोग रहे हैं और उससे दूसरों की हिंसा होती है। जब अपने को बड़ा जानते हैं, दूसरों को छोटा। सत्संग करने वाले अक्सर अपने को बड़ा मानते हैं, मेरी इज्जत करो, मेरी मान बढ़ाई करो, मुझे अच्छा समझो। नहीं, हमेशा कीप अ लो प्रोफाइल, हमेशा सबको सम्मान दे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सैशुन अमान मान दे कीर्तनिया सदा श्री हरि। अपने को तिनके से भी छोटा समझो, वृक्ष की तरह सहन करो। वृक्ष कितना सहन करता है? सर्दी, गर्मी, लू, हम तो अंदर बैठ जाएंगे। वृक्ष देखिए, आम के पेड़ को देखिए, आम लटक रहे हैं, सर्दी गर्मी सब, और हमें कहेंगे कितना मीठा आम है, वो तो सब सहन कर रहा है। वृक्ष की तरह सहन करो। दूसरों को मान दो, अमान मान दे ही, खुद मान की इच्छा मत रखो। और कीर्तनिया सदा श्री हरि, हमेशा कीर्तन करते रहो। कह रहे हैं जो हमेशा अपने में कोई विशेषता नहीं मानता, कोई अभिमान नहीं करता, कोई कामना नहीं करता और हमेशा दूसरों का हित करने का भाव रहता है, तो उसकी भगवान की उस शक्ति के साथ एकता हो जाती है जो संसार मार्ग का पालन कर रही। अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है, कामना नहीं है, फिर ध्यान दीजिएगा, अभिमान नहीं है, कामना नहीं है, और आपके अंदर सबके हित का भाव है, तो आपकी उस शक्ति से यानी परमात्मा से एकता हो जाती है जो कि पूरे संसार का पालन कर। अभिमान हमेशा दूसरों को दुख देता है। देखिए ऐसे समझिए, हम एक पार्टी में गए
और हमने खूब बढ़िया हीरे का सेट पहना, खूब अच्छी साड़ी पहनी, हीरे की चूड़ियाँ पहनी और बहुत सज धज के गए। अब हमने सबको सुख दिया या दुख दिया? अब बताइए, हमने सबको सुख दिया या दुख दिया? बोलिए, दुख दिया या सुख दिया? क्यों दुख क्यों दिया? हम तो सपना में हमारे पास थे पैसे, हमने खरीद लिया। अब आपके घर में शादी है, ब्याह है, तो अच्छे से रहिए, हम मना नहीं कर रहे, पर बता रहे हैं, बात को समझिए। हमेशा हम शो ऑफ में और बाहरी चीज़ों में रहेंगे तो हम दूसरों को हर्ट करें। कहने अब अभिमान दूर कैसे हो? इस पर विवेचन करने पर विचार आया कि मनुष्य दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करे। कैसे हमारा अभिमान जाएगा? जब हम दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करें। जहाँ भी दूसरों से मिलान होता है वहाँ अभिमान पैदा होता है। अभिमान जो है संपूर्ण दुखों की और पापों की जड़ है। एक अभिमान और कामना, दो दोष आने से कोई दोष ऐसा नहीं रहता और कोई पाप ऐसा नहीं रहता, सारे पाप और सारे दोष आ जाते। तो जरा भी हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हम देखिए, हम सब के लिए बात है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी, हमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं और हम सब भगवान के बच्चे, ठीक है? हम सब भगवान के बच्चे हैं। या ये आप ज़्यादा बच्चे हैं, मैं कम बच्चा हूँ, मैं ज़्यादा हूँ, आप कम हैं? सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। खूब विचार करके देखें, समझ, दुख, संताप, जलन, आफत, रोना, करहाना, नरक, कैद खाना, सब अभिमान और कामना पैदा करती। कह रहे सारा रोना, दुख, परेशानी, टेंशन सब अभिमान से पैदा होती। कह रहे जब तक अभिमान रहता है तब तक स्वभाव बिगड़ा ही रहता है। क्यों? हम अपने को बड़ा समझते हैं ना। कह रहे हैं अब कैसे जाए अभिमान? दूसरों की तरफ देखो ही मत, वो अच्छा करता है, वो मंदा करता है, वो क्या करता है। हमारे गुरु ने कह दिया अदर इज हेल। दूसरा देखो ही मत, दूसरा देखना नरक है, अदर इज हेल। बोले सब अपने अपने कर्म स्वभाव से चल रहे हैं, तुम अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। यू कैनॉट चेंज एनी बडी। हम किसी को बदल सकते हैं कि क्या? क्यों देखें उसके कर्म स्वभाव, मन खराब होता है। तो गुरु ने कहा अदर इज हेल, तेरे भावे कछु करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन भुरा। ना कुछ जगत कुछ भी करे, कैसे भी करे, तुम अपना भवन भुवारो। तुम ठीक हो, तुम परफेक्ट हो, तुम सही हो। दादाजी क्या कहते हैं? बुरा देखन जो मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो मैं परफेक्ट हूँ क्या? मेरे अंदर भी तो 50 कमियां हैं। तो शीशा दिया ना गुरुजी ने कि जा बेटा सबको देख के आ। सबसे पहले तो लड़के ने गुरुजी को ही देख लिया। भाई दोष तो सभी के अंदर है, जहाँ आकार है वहाँ बेकार है। बोला अच्छा गुरुजी में भी दोष है। फिर माता पिता को देखा, अरे तो इनमें भी दोष है। फिर दोस्तों को देखा, अच्छा इनमें भी दोष है। फिर सब रिश्तेदारों को देखा, सारी दुनिया को देख डाला, बोला सब में दोष है। बोला गुरुजी सब में दोष है। बोले बेटा जरा अपनी तरफ भी तो कर। बोले तुझे अपने को देखने को दिया था, दूसरों को देखने को नहीं दिया था, अपनी तरफ देखा। बोला अच्छा गुरुजी मेरे अंदर तो बहुत दोष है, बहुत कमियाँ। कहने दूसरों की कमियाँ मत देखो। कहने जो अपने को गुणवान मानता है, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा सत्संग कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, मैं घर कितना अच्छा रखता हूँ, मैं इतना अच्छा प्रसाद बना लेता हूँ, मेरे अंदर तो सारे गुण हैं। तो कह रहे हैं ध्यान दें, वे ऐसा है जिसके पास, तो वो जिसके अंदर बहुत गुण हैं, तो जिनके पास गुण नहीं है वो उनको चुभेगा। और वो ईगोइस्टिक भी है। अगर वो ईगोइस्टिक नहीं है तो दूसरों को नहीं चुभेगा। अगर वो ईगोइस्टिक है, अभिमानी है, तो दूसरों को चुभेगा। कह रहे किसी भी प्रकार का अभिमान होगा तो दूसरों को दुख होगा।
एक परमार्थिक सुख ही ऐसा है, उसमें मस्त रहने से अपने को भी सुख होगा और दूसरों को भी सुख होगा। बोले दुनिया के जितने भी सुख हैं वो सब दूसरों को दुख दे सकते हैं, पर एक भगवान का सुख ऐसा है, भजनानंदी का ऐसा सुख है, भगवत भाव का ऐसा सुख है, शुक्राना मानने का ऐसा सुख है, जो सबको सुख देता है और आपको भी सुख देता है। एक भगवान का ही ऐसा सुख है जो सबको सुख देता है। नहीं तो संसार का कोई सुख ऐसा नहीं है जो किसी को दुख ना देता। तो कह रहे हैं जो भी सुख भोगी, जैसे कहते हैं ना, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मान बढ़ाई सुख आराम। बोले हमें परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं होती, भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि मान बढ़ाई सुख आराम और भोग और संग्रह। हमारा मन किस में पड़ा है? मान बढ़ाई सुख आराम और भोग और संग्रह। इनके कारण हमें भगवान का अनुभव नहीं होता। कि संसार का सुख भोगता है वह चाहे अपने धन विद्या बल या न्यायपूर्वक शास्त्रविहित भोग हो, सुख भोगता है तो दूसरों को दुख देता है। अब देखिए शादियों में पार्टियों में हम इधर उधर जाते हैं तो इस समय क्या होता है, बड़ा मकान है, सब हम दूसरों को हर्ट ही तो करते हैं। तो ठीक ठीक रहिए, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आप वो वैरागी हो जाइए। और अगर आपका सत्संग में मन है, भगवान में मन है, तो क्या ज़रूरत है शादी पार्टी में जाने की? बच्चों को भेज दीजिए, क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल से 20 साल हो गए हमें, हम तो किसी रिश्तेदारी में इस घर में आए हैं जब से, बल्कि उससे भी पहले से किसी शादी पार्टी में नहीं गए रिश्तेदारी की, सत्संग में भले ही चले गए। कह रहे हैं कि आप किसी भी वस्तु से सुख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम लाइट को वेस्ट करते हैं, हम पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं बेकार में, ब्रश कर रहे हैं पर नल खुला हुआ है, नहा रहे हैं पानी ज़बरदस्ती खुला हुआ है, तो हम किसी के हक का तो ले रहे हैं। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके पास ना लाइट है ना पानी है। हमारे यहाँ सारे दिन एसी चलता रहता है, सारे दिन पंखे चलते रहते हैं, सारे दिन लाइट चलती रहती है। तो किसी के हक का तो ले रहे हैं हम, या नहीं ले रहे? तो कह रहे हैं आप किसी के हक का ले रहे हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं। जो लोग इतने सुख भोग रहे हैं और दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो हिंसा कर रहे हैं। कहने हैं बड़ी गहरी बात है कि बिना दुख दिए सुख भोग होता ही नहीं। बिना दुख दिए किसी को सुख भोग होता ही नहीं। वह सुख भोग किसी न किसी को पराधीन करता ही है। अब सुख भोग करने से क्या होता है? सुख भोग की सामग्री का नाश होता है और अपना पता ना होता। आपने लाइट वेस्ट करी, आपने पानी वेस्ट किया, सही इस्तेमाल की कोई मना नहीं है, पर ज़्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लाइट भी वेस्ट करी, पानी भी वेस्ट किया, तो हमने हिंसा करी नहीं करी है। तो जो पारमार्थिक सुख है वह असीम है, अतः उसके हिस्से नहीं होते और सबको असीम मिलता है। बोले और सब सुख में हर एक कोई नहीं ले सकता। पैसे वाले को ज़्यादा सुख मिलेगा, कम पैसे वाले को कम मिलेगा, और जो बिल्कुल ही गरीब है उसको बिल्कुल बहुत ही कम मिलेगा। पर कहते हैं पारमार्थिक सुख सबको बराबर मिलता, उसके हिस्से नहीं होते। जैसे माँ है, उसके 10 बच्चे हैं तो माँ के बंटवारे होते हैं, माँ सबकी पूरी पूरी होती है ना? होती। तो भगवान सबके क्या है? भगवान सबके पूरे के पूरे। कह रहे हैं परमार्थिक सुख ही ऐसे, अगर आप उसको लेते हैं, भजन का सुख लेते हैं, सत्संग का सुख लेते हैं, सबकी सेवा का सुख लेते हैं, सुख भी नहीं लेना उसमें भी सोचना चाहिए भगवान ने सेवा का मौका दिया। तो उसमें कह रहे हैं आप किसी की हिंसा नहीं करते। अपनी तारीफ तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, उससे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं ना। एक बार उन्होंने कहा कि भाई राजा याति जो थे वो इंद्रासन पे जाके बैठ गए थे, तो गए अपने गुरु के पास, इंद्र उनके गुरु बृहस्पति के पास गए, क्या करूं? बोले उससे पूछना तुमने क्या क्या पुण्य किए कि तुम्हें इंद्रासन मिल गया? तो बताने लगे कि मुझे ये पुण्य मिल किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बताते गए वो, उन्होंने तो हजारों पुण्य किए थे। तो उनके सारे पुण्य क्षीण हो गए। उनसे कहा उतरो इंद्रासन से। बोले क्यों?
बोले तुमने सारे अपने पुण्यों का बखान कर दिया, अब तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो गए। तो बोले अपने पाप बताने से पाप नष्ट होते हैं और अपने पुण्य बताने से पुण्य नष्ट होते हैं। पाप बता देंगे तो पाप कम हो जाएंगे। तभी गुरु जी कहते हैं मुझसे इतनी गलतियाँ हुई, हर एक से गलतियाँ होती, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई। कभी कभी हम जोर से बोल जाते हैं, बुरी तरह बोल जाते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, है ना, गलत भाव रख लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं। पर गुरु की कृपा से अब हम अपनी गलती को देख लेते हैं। देख लेते हैं नहीं, समझ पाते हैं या नहीं, समझ जाते हैं और उसको सुधार लेते हैं। मन में कोई बात आती है तो फ़ौरन याद आ जाता है, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत कहो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः होती है। तो बुराई नहीं करनी, किसी को बुरा देखना ही नहीं है, किसी का बुरा सोचना ही नहीं है, किसी को बुरा कहना ही नहीं है। सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे। तो कह रहे हैं इसलिए पारमार्थिक सुख ये असीम है और वो सबके हिस्से में बराबर आता है। जैसे माँ सबके हिस्से में बराबर आती है, ऐसे ही भगवान का सुख ऐसा है, वो सुख अगर आप लेंगे तो वो सबको सुख देगा और आपको भी सुख देगा। कहने अगर आप भगवान का सुख लेंगे तो अभिमान मिट जाएगा और आपकी सब कामना भी मिट जाएगी। और ये दोनों अरस परस हैं। अभिमान मिटेगा तो कामना भी मिट जाएगी, कामना मिटेगी तो अभिमान भी मिट जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं, गुरु भगवान कह रहे हैं, संयोग जन सुख देने वाला व्यक्ति अपना और संसार का दोनों का नुकसान करता है। जितने भी संयोग जन सुख हैं सबके सब दुख के कारण। हमने एक नई मर्सिडीज खरीदी और हम उसमें निकले और कितने लोग जल गए, और हमने कितना अभिमान आ गया हमें। हमने किसी को सुख दिया? बोलिए। चलिए हम नई BMW में निकले, हम नई और गाड़ी में निकले, बड़ी चमचमाती गाड़ी में, किसको सुख दिया हमने? और हम कितना अभिमान करते हैं बड़ी गाड़ी का, बड़े घर का, बड़ी चीज़ों का, किसको सुख दिया? यही येन स्पर्शजा भोग दुख योन एवते। सुख भोगने वाला अपने लिए और संसार के लिए भी दुख का कारण बनता है, अर्थात सबको दुख देता है, सबकी हिंसा करता है। इसलिए संसार का सुख भोगे बिना हिंसा के नहीं होती। कहने संसार का सुख भोगोगे तो हिंसा जरूर करोगे, पर जो सब जगह परमात्मा को देखता है वह अपनी और दूसरों की हिंसा नहीं करता। पर जिसकी दृष्टि है सर्वत्र परमात्मा है, वो किसी की हिंसा नहीं करता। देखिए भगवान कृष्ण जो थे, अब आएगा ये तभी बता देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में 13वें अध्याय में है, सब जगह परमात्मा को देखने वाला एक विशेष आनंद की स्थिति में रहता है ना। क्षेत्र के विभाग योग है ना 13वां अध्याय। ये शरीर क्षेत्र है, खेत है, और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो जैसा बीज डालोगे वैसे तुम्हारे खेत में भी फसल होगी। कैसे बीज डाल रहे हो? अभिमान और कामना से डाल रहे हो या भगवत भाव से डाल रहे हो? राग द्वेष से डाल रहे हो या भगवत भाव से डाल रहे हो? कैसे बीज डाल रहे हो अपने खेत में? देखो, ऑब्जर्व योरसेल्फ, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने को एलिवेट करते जाओ। सांसारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों के मन में दुख होता है। अपने पास वैसा सुख न होने के कारण दूसरों के हृदय में जलन होती है। कह रहे हैं जो मुक्त महात्मा है, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, जो भगवत भाव में स्थित है, तो उसको देखकर किसी को जलन नहीं होती। उसको देखकर, क्योंकि उसके अंदर ईगो नहीं है ना उसके अंदर ईगो है, ना उसके अंदर कामना है, तो उसको देखकर किसी को जलन नहीं होती। उसकी दृष्टि, वो कोई सुख भोग नहीं करता। महात्मा जो है वो कोई सुख भोग नहीं करता और उसको देखकर किसी को जलन नहीं होती। वह तो अपने आप में निज सुख में रहता है। तो जो अपनी आत्मा में तृप्त है, संतुष्ट है,
अपने भजन के सुख में है, उसको देखकर किसी को जलन नहीं, और न वो किसी की हिंसा करता है। तो हमें कैसा बनना है? हमें देख के लोग जलें या हमें देख के लोगों को शांति मिले? तो कभी भी ईगो नहीं करिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत करिए, हमेशा दैन्य और सहनशीलता में रहे। कहना आप दूसरों की हिंसा करते हैं, कहने जो दुखी हो रहे हैं वो भी तो, उनका स्वरूप भी तो चेतन अमल सहज सुख राशि है, नहीं? उनका सुख चेतन अमल सहज सुख राशि नहीं है जो दुखी हो रहे हैं, है अपने नुत सुख से विमुख होकर ही दुख पा रहे हैं। कह रहे हैं किसी महापुरुष के पास भी संसार के सुख और दुख भी आ जाते हैं तो वे सुख या दुख करके नहीं देखते, वे तो समुद्र की भांति शांत और पूर्ण रहते हैं, है ना? वे देखिए भगवान कृष्ण जो हैं उनका कितना बड़ा द्वारिका नगरी है और 16,108 रानियाँ, उसमें 8 पटरानियाँ हैं, तो उनको हम भोगी कहेंगे? बोलिए। पांडव थे, उन्हें कितना दुख भी भोगा और उनका इतनी उनकी बड़ी नगरी भी थी। तो कहा कि गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है जैसे सब जल समुद्र में मिलते हैं, सब नदियों के जल आकर समुद्र में मिलते हैं और अपनी मर्यादा में स्थित रहता है समुद्र, मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। ऐसे ही संसार के सब सुख आने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष अपनी मर्यादा में ही स्थित रहते। हमें क्या करना है? अगर हमें सारे सुख मिल भी जाएं तो भी हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। हमेशा जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में हैं, उन्हें मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना, कभी नहीं शो ऑफ करना। गुरु कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। कहने कितने भी सुख आ जाए वो तो अपनी मर्यादा में ही रहता है, पर भोगी पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर भोग नहीं होते तो मनुष्य भोग के अभाव में दुखी होता है, हैं? अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं गाड़ी के लिए दुखी हूँ, मेरे पास मकान नहीं है मकान के लिए दुखी हूँ, मेरे पास फलानी चीज़ नहीं है, हीरे नहीं है, फलाना सेट नहीं है, फलाना ये नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, हम उसके लिए दुखी होते हैं। और सब कुछ ठीक है तो अभिमान करते हैं। जब नहीं है तो नहीं है इसलिए दुखी होते हैं, और जब मिल जाता है तो अभिमान करते हैं इसलिए दुखी होते हैं। तो जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं वो दुखी देती हैं। कहने जो भी संसारिक सुख है वो भी एक तरह की व्यथा ही है। कहने जो भी कितने भी सुख मिल जाए, पर जो मुक्त व्यक्ति है, महात्मा है, वो शांति रहता है, वो अपनी आत्मा में स्थित रहता है। भगवान का एग्जाम्पल है, संत महात्माओं का एग्जाम्पल है, दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी का एग्जाम्पल है। वो अपनी आत्मा में ही स्थित रहते हैं। कहने गुणों का क्या अभिमान करना, वो तो आने जाने वाले हैं। गला 1 मिनट में ख़राब हो जाता है, पैसा 1 मिनट में चला जाता है ना? कोई भी आपकी बुद्धि थोड़ी कम हो जाए तो आपकी सारी वो चली जाती है, होशियारी चली जाती है। गुरु भगवान बताते थे, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़का था तो बहुत होशियार था, वो डिज़ाइन इंजीनियर बना, उसकी आँखें ख़राब हो गई, उसकी आई साइट इतनी वीक हो गई और वो डिज़ाइन ही नहीं कर पाता था। आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, आपका गला ख़राब हो जाए, क्या कर लेंगे? आप बहुत अच्छा सत्संग कर लेते हैं, आपका गला बैठ जाए, क्या कर लेंगे? तो कहने गुण भी सब आने जाने वाले हैं, पैसा भी आने जाने वाला है, संसार की हर चीज़ आने जाने वाली है, पर परमात्मा आने जाने वाले नहीं हैं, वो अनचेंजेबल है। उनसे आप योग लगाइए, उनमें रहिए, तो आपको अभिमान भी नहीं होगा, कोई कामना भी नहीं होगा। मान बढ़ाई का सुख भोगने वाला भी हिंसा करता है, क्योंकि वो अपने को मान बढ़ाई की योग्य समझता है। वे लोग मेरी बढ़ाई करें, लोग मेरी तारीफ करें, खुश होता है। वह सोचता है कहीं दूसरों की बढ़ाई हो जाएगी तो मेरी बढ़ाई में धब्बा लग जाए, अगर दूसरे की बढ़ाई हो जाए तो चिढ़ जाता है, उसको लगता है मेरी बढ़ाई कम हो गई। कह रहे हैं जो काम धंधा नहीं करता वो आलस का सुख लेता है।
है ना। जो काम धंधा नहीं करता वो आलस का सुख लेता है, और जो मेहनत करते हैं वो कहते हैं देखो हम सारे दिन मेहनत करते हैं, ये आलस में पड़ा रहता। तो अब देखिए चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने इतना, उनका भगवान से प्रेम था और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था मन से, पर फिर भी पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पास सारी सुख सुविधा थी, तो लोग कितना जलते थे उनसे, लोग जलने लगे उनसे। तब फिर उन्होंने कहा कि अगर पूरे संसार को भजन कराना है तो मुझे संन्यास लेना हो। तब उन्होंने संन्यास लिया। तो लोग तो जलते हैं ही, पर ये कह रहे हैं जो सर्वत्र भगवत दृष्टि करता है, भगवत महात्मा है और उसका भाव अच्छा है, तो उससे कोई नहीं जलेगा। और हम कभी भी शो ऑफ करने के लिए कोई भी काम ना करें, अभिमान ना करें और कामना ना रखें। कहने त्याग से जो सुख होता है, जो पुरुष विरक्त त्यागी होता है, उसे देखकर दूसरों को सुख होता है। जो विरक्त है और त्यागी है, उसको देखकर सबको सुख होता है। अतः जो संयोगजन्य सुखों का भोगी नहीं होता, ऐसे त्यागी पुरुष को सबको सुख पहुंचाता है और संसार का बड़ा भारी उपकार करता है। तो त्यागी पुरुष क्या करता है, संसार का बड़ा भारी हित करता है और अपने अपने भी सुखी होता है और सबको सुख पहुंचाता है। कहने त्यागी पुरुष जितना उपकार करता है उतना कोई और नहीं कर सकता। देखिए वो एकांत में भी बैठा है, महात्मा एकांत में भी बैठा है, तब भी सबको सुख पहुंचा रहा है, तब भी सबको सुख पहुंचा रहा है। क्यों? उसके भाव ऐसे, उसकी वाइब्रेशन ऐसी। तो शो ऑफ में कभी ना लगे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी ना रखे। ऐसा महापुरुष यदि एकांत में भी बैठा है तो भी संसार को के दुख का नाश करता है, उसका भाव संसार को सुख पहुंचाने वाला होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। कह रहे हैं अपने से वैर रखने वालों को भी वो सुख पहुंचाता है, अपने से वैर रखने वालों को भी वो सुख पहुंचाता है, उनको भी शांति मिलती है।